दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशीष में। मैं हूं डॉक्टर आशीष कुमार झा। आज मैं 2-3 अहम मुद्दों पे बात करूंगा। बिहार में जो होने वाला है आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, उसके बारे में। उससे पहले बात करूंगा पीएचडी में एडमिशन को लेकर के, और तीसरा बेट के बारे में। तो 3 अहम मुद्दों पर बात करूँगा आज मैं। पहले पीएचडी के बारे में, फिर बेट के बारे में, और आखिर में असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के बारे में। तो पहले बात करते हैं पीएचडी के एडमिशन से रिगार्डिंग। आप लोगों ने 2 दिन पहले बिहार के सभी अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़, कि बिहार में अब आपको पीएचडी में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप नेट क्वालिफाइड हो। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था या तो आप नेट JRF पास हो, या नेट पास हो, या JRF पास, दोनों में से कुछ भी हो। अदरवाइज़ आप फिर पैट का एग्ज़ाम दीजिए, जो कि अलग अलग विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कंडक्ट करवाती थी। अब क्या हो गया है, पैट के एग्ज़ाम को इस बार से ख़त्म कर दिया गया है। अब आगे कोई भी विश्वविद्यालय बिहार में पैट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो अब क्या होगा, अब बता दिया गया है कि आपको सिर्फ नेट पास होना चाहिए पीएचडी में इनरोल करवाने के लिए। आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देंगे और फिर आप एडमिशन लेंगे जहाँ भी सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा ये तरीका है अभी भी कि बिहार में, जबकि बाकी स्टेट में हो रहा है, कि बिहार में भी एक बेट का एग्ज़ाम लिया जाए। उस बेट के एग्ज़ाम को जो है आधार माना जाए नेट के बराबर। जिससे क्या होगा, अभी मैंने बताया था झारखंड में हुआ है कुछ दिन पहले, जेटेट हुआ है। उसमें क्या क्या, उसी के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन भी कराया गया है झारखंड में, और फिर उसको नेट के इक्वली माना गया है, ताकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाला है, करीब 12-13 साल हो गया झारखंड में, वहाँ भी आने वाला है, उसको उसमें स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं उसके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ये बता रहा था कि बिहार में बहुत ज़रूरी है कि बेट का एग्ज़ाम हो। उस बेट के एग्ज़ाम के माध्यम से आप ना सिर्फ जो आगामी फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है, लगातार डेली न्यूज़ आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में। अभी तक लगभग 4000 रोस्टर पोस्ट अकॉर्डिंग पोस्ट मिल चुका है विश्वविद्यालय आयोग को। अब वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा, और कुछ पोस्ट आने वाले हैं किस विश्वविद्यालय से। लगभग 6000 के आसपास जो है फरवरी में पोस्ट आएगा, उसकी रिक्रूटमेंट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जो लोग अभी तक पीएचडी नहीं किए हैं बिहार में, जो लोग पीएचडी करने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर वो नेट पास नहीं है तो उनको नेट पास करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग सब लोग डिमांड कीजिए अलग अलग माध्यम से। कुछ ना कुछ खबर आती रहती है कि बेट का एग्ज़ाम होगा, स्वीकृति मिल गई है, विचार चल रहा है, लेकिन कुछ कंक्रीट अभी तक इस पर जो है हमें देखने को नहीं मिला है बेट के एग्ज़ाम को लेकर के। अगर होता है, इससे डबल फ़ायदे हैं आपको। पहला, इसको पास करके आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और दूसरा, जो आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है 6000 पोस्ट पर, उसके लिए आप उसमें अप्लाई करने के लिए आप फिर एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है बिहार के स्टूडेंट के लिए, कि अब आप पैट का एग्ज़ाम नहीं होगा, अब आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बिहार में पीएचडी के लिए इनरोल करते हैं, जब तक कि बेट का एग्ज़ाम नहीं होता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा, बेट के एग्ज़ाम को लेकर के एक खबर मैंने देखा था परसों, कि तैयारी चल रही है, राजभवन से स्वीकृति का इंतज़ार है, पूरी आयोग ने तैयारी कर ली है कि बेट का एग्ज़ाम मुझे लेना है, और लेकिन अभी तक राजभवन से फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फाइनल निर्देश जैसे ही होता है तो जो विश्वविद्यालय आयोग है बिहार में, हायर कमीशन के जो चेयरमैन ने, मैंने बताया था गिरीश जी, उनका मैं फिर कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था, तो बता रहे थे कि उसको किसी भी तरीके से उसको करवाना है बेट को। लेकिन जब तक नहीं होता है बेट, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। नेट ही एक माध्यम है जहां से आप बिहार में अब ये पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हैं, क्योंकि जो पैट का एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली बंद हो गया है। अगले बार से आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आपको बिहार में पीएचडी में इनरोल करवाना है तो। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बेट का एग्ज़ाम के लिए बात कीजिए, और बेट का एग्ज़ाम होने से आपका डबल फ़ायदा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आने वाली है 6000, उसमें आप जा सकते हैं। दूसरा, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरी बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, उसका क्या चल रहा है। अभी आज के अखबारों में, आप हिंदुस्तान में खबर आया है कि 4000 रिक्ति मिल चुका है। वैसे टोटल 6000 के आसपास पोस्ट आने वाला है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का, और फरवरी में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि फरवरी में इसका प्रोसेस, फॉर्म भरने का शुरू हो जाएगा। फिर अब एग्ज़ाम होने की चांस ज़्यादा लग रहा है। पहले क्या प्रोसेस था? पहले ये था कि आप जो आपका एकेडमिक स्कोर है, एपीआई स्कोर है, उसके माध्यम से आप उसमें आप अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं 10 मार्क्स 15 नंबर का, और आपको नौकरी मिलता है। अगर इस बार एग्ज़ाम होता है तो अब ये माना गया है कि 80 और 10-10 का रेशियो रहेगा।
80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 10 नंबर आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये कुल मिलाकर 100 नंबर का पूरा क्राइटेरिया बनाया जाएगा और इसमें क्वालिफिकेशन वही रहेगा, MA और नेट पास रहेगा, ठीक है, या बेट पास रहेगा, या फिर आप PhD किए हैं टॉप के पास 500 यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रोसेस भी रहेगा। तो बिहार में बहुत जल्दी आपको फरवरी में प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और जून जुलाई तक ये प्रोसेस माना जाता है कि इसको कंप्लीट करने का, साल के लास्ट तक भी हो सकता है क्योंकि बिहार में लंबा प्रोसेस चलता है। तो 26 के आखिरी दिसंबर तक समझिए कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर का। जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, और 2026 में आपको बड़े पैमाने पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली देखने को मिलेगी। एक और बात बता दूं मैं आपको, पहली बार बिहार में विश्वविद्यालय आयोग जो है वो एसोसिएट और प्रोफेसर की बहाली भी करने जा रही है, ठीक है। वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा और वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होगा। तो उसमें वही लोग जा सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले से काम कर चुके हैं, किताब लिख चुके हैं। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया, उस पर किसी दिन बात करेंगे एसोसिएट और प्रोफेसर का क्या होता है। फिलहाल ये है कि आप MA कर चुके हैं तो नेट पास नहीं है तो बेट के लिए बात कीजिए, बेट के लिए कोशिश कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसमें तैयारी कीजिए। आने वाले समय में बिहार में आपको बहाली देखने को मिलेगा। धन्यवाद।